चलिए आगे देखिए, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस किसे कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हम लोग समझते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस इच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध एक ही समय में कराते हैं। व्यक्ति और वस्तु का दोनों का एक ही समय में कराते हैं, ठीक है। इसी कारण यह हमेशा सिंगुलर नंबर में रहते हैं और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। क्यों इसे जो है सिंगुलर वर्ब के फॉर्म में हमेशा यूज किया जाता है, ये देखिए। कहा जा रहा है कि ईच, आइदर तथा नाइदर को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहा जाता है, क्योंकि ये शब्द व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध एक ही समय में कराते हैं। व्यक्ति और वस्तु दोनों का बोध एक ही समय में कराते हैं। इसी कारण यह हमेशा सिंगुलर नंबर में रहते हैं और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। आइदर, अब आते हैं बारी बारी से, तीनों को बारी बारी से जानते हैं। आइदर, ठीक है। ईच पहले ही बता चुके हैं इसके बारे में, एक वीडियो इससे पहले जो डाले हुए हैं उसमें ईच का प्रयोग है, इसलिए ईच छोड़ दिया गया है। आइदर से, आइदर दो में से एक या एक, इसका अर्थ ये होता है दो में से कोई एक। तो इसका प्रयोग दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं के संबंध में कुछ कहा जाता है। जैसे मुझको दो मित्र है, दोनों में से कोई एक आएगा। अब कोई इंसान है, चलिए मान लेते हैं हम ही हैं, मेरे पास दो मित्र है और हम बोल रहे हैं किसी और मित्र को, मेरे पास दो मित्र है और दो में से कोई ना कोई एक आएगा, दोनों में से कोई एक आएगा। तो आई हैव टू फ्रेंड्स, इस सेंटेंस का ये बना, आई हैव टू फ्रेंड्स, मेरे पास दो मित्र है, ठीक है। मुझको दो मित्र है, दोनों में से कोई एक, तो आइदर ऑफ देम, ये हो गया दोनों में से कोई एक, आइदर ऑफ देम। और ये फ्यूचर टेंस का है, तो आगे की जब लगल रहता है तो आगे मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो उस समय बताऊंगा। फिलहाल जानिए, आगे की रहेगा तो विल या शैल आएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर है तो विल और प्लुरल है आई और बी के साथ शैल लगता है और बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो विल कॉम। उसको चार पुत्र हैं, चारों में से कोई एक आया है। तो ही हैज़ 4 sons, एनी वन ऑफ देम हैज़ कम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि वहाँ तो दो के लिए, ये आइदर का प्रयोग तो मात्र दो के लिए किया जाता है, दो ही व्यक्ति या वस्तु के बीच के लिए। लेकिन यहाँ पे तो चार है, तो चार है तो कुछ बदल गया है, कुछ बदला है। एनी वन, एनी ऑफ देम का मतलब चारों में से कोई एक, चारों में से कोई एक। उसको चार पुत्र है, चारों में से कोई एक आया है। तो ही हैज़ 4 sons, एनी वन ऑफ देम हैज़ कम। ये चारों में से कोई एक, एनी वन ऑफ देम, चारों में से कोई एक, हैज़ कम। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, इसलिए हैज़ या हैव ही उसमें लगता है। और हैज़ या हैव जैसे ही आता है उसके बाद वर्ब जो आता है वो V3 रूप आता है। ये वर्ब का तीसरा रूप है, कम केम कम होता है। नाइदर, तो नाइदर दो में से कोई एक नहीं। और ये ज़रा इस पे गौर कीजिएगा, तो एनी वन जो है, एनी वन ये दो से अधिक के लिए, एनी ऑफ देम जब यूज करेंगे तो दो से अधिक, जब दो से अधिक का हम लोग जब चर्चा करेंगे, 3, 4 में से कोई एक, 5 में से कोई एक, 6 में से कोई एक, 10 में से कोई एक, 20 में से कोई एक, 1000 में से कोई एक, ठीक है। तब वहाँ पे जो है एनी वन ऑफ देम लगाएंगे, ठीक है। एनी वन ऑफ देम यानी दो से अधिक के लिए, दो के अंदर के लिए आइदर है, दो के लिए, और दो से ज़्यादा के लिए एनी वन। तो नाइदर दो में से कोई नहीं, दो, नाइदर का मतलब ये नकारात्मक है, नहीं। तो नाइदर दो में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं या एक नहीं। इसका प्रयोग दो में से
कोई नहीं के लिए किया जाता है। जैसे रहीम को 2 भाई है पर कोई नहीं अच्छा है। रहीम के पास मानिए रहीम के पास कह रहा है रहीम के पास 2 भाई है, लेकिन दोनों का दोनों निकम्मा है, बेकार है, यूजलेस है। दोनों में से कोई भी काबिल नहीं है, अच्छा नहीं है। तो रहीम हैज़ 2 ब्रदर्स, इस सेंटेंस का तो ये बना रहीम हैज़ 2 ब्रदर्स। रहीम के पास 2 भाई हैं, ठीक। पर कोई नहीं अच्छा है, मतलब पर का मतलब यहाँ समझना है और नहीं, बट, लेकिन कोई नहीं अच्छा है, लेकिन कोई नहीं अच्छा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बट नाइदर इज गुड। ये जो है पर कोई नहीं, तो ये पर का तो बट लग गया और कोई नहीं का नाइदर, ठीक है, और नाइदर इज गुड। और ये हमेशा वर्ब सिंगुलर ही लेता है, इसलिए इज। एनी, नो वन तथा नोन का प्रयोग। एनी, नो वन तथा नोन का प्रयोग जब 2 से, 1 मिनट, अब देखिए एनी, नो वन तथा नोन का प्रयोग जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में बातें की जाती है। एनी कब यूज करेंगे, नो वन कब यूज करेंगे और नॉन कब यूज करेंगे? तो जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के संबंध में बातें की जाती है तब एनी, नो वन और नॉन का प्रयोग किया जाता है। जैसे उसको 4 लड़के हैं पर कोई नहीं अच्छा है, और ये तीनों के तीनों, ठीक है, ये इसका अर्थ नो वन मतलब नेगेटिव सेंस में ही होगा। उसको 4 लड़के हैं पर कोई नहीं अच्छा है, तो ही हैज़ 4 सन्स, उसको 4 लड़के हो गया। और ये पर का बट यहाँ लेकिन कोई नहीं अच्छा है, यानी बट नॉन इज गुड, तो इस तीनों में से कौन लिया गया? ये लिया गया है, कोई भी आ सकता था, नॉन इज गुड, बस। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, आगे क्या करना है आप लोगों को अच्छे से पता है। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं बेहतरीन तरीके से इंग्लिश आपको सिखाऊंगा और बढ़िया से बढ़िया तरीका यहाँ पे देते चलूँगा। देखते रहिए आप लोग, देखते देखते ये सब याद हो जाएगा और इंग्लिश फूंक के उड़ाइएगा, आप लोग फूंक के उड़ा दीजिएगा। लेकिन हाँ, ये सारे रूल जो हम लिखा रहे हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ याद भी करना पड़ेगा। एक बार याद कर लेना, उसके बाद बस वीडियो देखते रहिए, हो गया कंप्लीट। अगर याद नहीं किया जाता है तो कम से कम बार बार वीडियो देखिए, देखते रहिए, बस ऑटोमेटिक ये सब पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। और जब आप यूज कीजिएगा तो भूलिएगा नहीं, जब तक यूज होगा नहीं भूल पाइएगा, कभी नहीं भूलिएगा। अगर 2, 4, 5 बार यूज कर लिया जाए सबको तो आपको 2, 4, 6 महीना, साल भर याद रहेगा। अगर 5, 7 बार अच्छे से याद कर लिया जाए, मतलब इसको रिवाइज कर लिया जाए तो ये होती है अभ्यास। कहा जाता है कि अभ्यास से ही विद्या है, और विद्या तभी आपके दिमाग में टिकेगा जब आप अभ्यास कीजिएगा। अगर आप अभ्यास नहीं करते हैं तो विद्या नहीं टिकेगा, क्योंकि विद्या का रक्षा अभ्यास से होता है, ये आपको अच्छे से पता होगा। इसलिए रिवीजन ज़रूरी है, बार बार देखिएगा वीडियो, उससे हर तरह से फ़ायदे होंगे। और मैं हर एक चीज़ को कोशिश करूँगा इंग्लिश को यूं ही बस बच्चा से बच्चा भी इसे सीख जाए, इस तरह से मैं समझाऊँगा। बच्चा से लेकर शान तक को भी समझने में, मूर्ख को भी समझ, जिसे कुछ नहीं समझ में आता है, ABCD आता हो, आया से तक काका से गाय तक आता हो इंग्लिश में, उसे भी इंग्लिश मैं समझा दूंगा। इस तरीके से मैं समझाऊंगा, आप लोग देखिए। और आगे ऑल विषय मैं अच्छे से बताऊंगा। मेरा ऑल विषय अच्छा है, मैं ऑल विषय अच्छे से पढ़ा सकता हूँ। अभी इंग्लिश पे भी रहा हुआ हूँ, कुछ इंग्लिश पे आगे कर देते हैं, तब बाकी इसके बाद मैथ पे भी रहेंगे। ओके, टेक केयर। सब्सक्राइब करना ना भूले आप लोग, सब्सक्राइब नए हैं तो ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो मुझे मोटिवेट मिलेगा। ओके, और आगे अपने फ्रेंड वगैरह को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, शेयर भी करें।